I am Dr. Sukhdev Singh. Today I am going to tell you about the motivation. Motivation means किसी भी व्यक्ति का जो उत्साह है किस तरह से बढ़ाया जाए। फिर आप ये कहेंगे कि भाई ये कोई बीमारी तो नहीं हुई, लेकिन आप ये सोच लीजिए कि ये सभी बीमारियों की जड़ है। Why? You saw Alexander the Great, what he told at the time of his death. जैसा कि आप जानते हैं, अलेक्जेंडर द ग्रेट, एम्परर ऑफ यूनान एक्सेट्रा, this emperor win the half of the land or countries of this world. वह एक बहुत बहादुर योद्धा थे, बचपन में गरीब थे और उनकी माताजी ने इनको काफ़ी हद तक पढ़ाया लिखाया, खूब अच्छा बनाया, योद्धा बनाया और फिर उसने सब कुछ जीत कर ये सब करके दिखाया। तो कहने का मतलब ये है कि सिकंदर ने उस टाइम क्या बोला। उन्होंने बोला कि जो ये मेरे वैद्य हैं, डॉक्टर्स हैं, जो कि मेरे को ठीक नहीं कर पाए, ये मेरे जनाजे को कंधा देंगे मरने के बाद, जिससे दुनिया को ये पता चले कि कोई भी डॉक्टर किसी भी मरीज को ठीक करने की गारंटी नहीं दे सकता, क्योंकि मैंने इन वैद्यों को, डॉक्टर्स को ये कहा था कि भाई मेरे को थोड़ा समय जीवन का दे दीजिए, मैं अपनी माँ से मिलना चाहता हूँ। पर उन्होंने कहा नहीं, अब यह पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये है कि लाइफ की कोई भी गारंटी नहीं है कब कौन कहाँ चला जाए, मर जाए। जो दूसरी चीज़ अलेक्जेंडर ने बोला वो था कि जो मेरे हीरे जवाहरात जो भी मैंने लूट खसोट के जीत के इकट्ठा किया है, क्योंकि मैं तो पागल हो गया था कि यही लाइफ है, इस सब को आप उस रास्ते पर डाल देना जिस रास्ते से मेरा जनाजा गुजरे, और लोगों को कहना कि देखो ये वही सिकंदर है, उसी की जायदाद है, उसी के हीरे जवाहरात हैं जिसके लिए वो ज़िंदगी भर परेशान रहा, और ये जवाहरात, हीरे, पैसा, शोहरत, दौलत भी उसको लाइफ का कुछ समय नहीं दे पाई, इसलिए ये शोहरत, दौलत सब कुछ बेकार है लाइफ में। तीसरी जो बात है, सिकंदर ने बोला कि मेरे दोनों हाथ मेरे जनाजे के बाहर निकाल देना और कहना कि देखो ये सिकंदर के हाथ हैं जो कि सब कुछ होते हुए भी खाली हाथ जा रहा है एट द टाइम ऑफ हिज डेथ। इसका मतलब ये है कि हम ना तो कुछ ज़िंदगी में लेकर आए हैं और ना हम कुछ लेकर जाएंगे। आपने देखा होगा
ये नाम भी हमको किसी और ने दिया है, ये नाम भी हम लेकर नहीं आए, और जिस टाइम हम जाएंगे ये नाम भी हमारे साथ नहीं जाएगा। हम आए हैं, चले जाएंगे, चले जाएंगे, वहीं नहीं रह जाएंगे, फिर आएंगे, फिर चले जाएंगे। ये कंटिन्यू प्रोसेस है। आपने देखा होगा, कृष्ण जी ने भी गीता में कहा है कि आत्मा अमर है, कभी नहीं मरती। भगवान बुद्ध ने भी बोला है कि लाइफ एक वेव ही वेव है, यहाँ ख़त्म होती है और दूसरी जगह जा जुड़ती है। जितने भी हमारे चिंतक हैं उनमें से 99% ने यह बोला है कि लाइफ इधर ख़त्म होता है और उधर फिर बर्थ ले लेता है। तो इसमें मेरा कहने का मतलब ये है कि सिकंदर की इन तीनों बातों को यदि आप ध्यान में रखें तो किसी से आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, किसी से आपको देखकर डिमोरलाइज होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अपने कर्म जरूर हमें सुधारने चाहिए, हमें अच्छे कर्म करने चाहिए और हमें धर्म पे चलना चाहिए। धर्म ये नहीं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये धर्म नहीं है, ये सांप्रदायिकता है। धर्म है जो ह्यूमन बीइंग को ह्यूमैनिटी वाले काम करने चाहिए। उसी का फल आपको इस जीवन में जी भी मिलने वाला है और आफ्टर डेथ भी मिलने वाला है। तो इस दुनिया में किसी से डरने की ज़रूरत क्या है? सबकी रेस्पेक्ट करो, सबसे प्यार करो, सबके काम आओ, सबकी हेल्प करो, दान करो, क्योंकि दुनिया में जो भी कर्म आप अच्छा करेंगे उसका फल भी अच्छा ही मिलेगा। गुस्सा मत खाओ, उल्टा सीधा मत बोलो, व्यभिचारी मत बनो। क्यों करते हो? कत्लेआम मत करो, अदरवाइज आप पर भी ये उल्टा आएगा। शोहरत दौलत खामू खा के इकट्ठा मत करो, 2 नंबरी पैसा मत इकट्ठा करो। अभी तो बताया था कि शोहरत दौलत सब यहीं रहने वाली है। तो इसलिए किसी से कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप घबराएंगे नहीं और अपने काम बड़े आराम से नॉर्मली करेंगे तो मेरा गारंटी है आपको कभी कहीं से आपको कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगा, चाहे तो इस दुनिया में और चाहे उस दुनिया में। कभी भी आपको कोई एलिमेंट नहीं घेरेगी यदि इन चीज़ों को आप याद रखोगे और इन पर चलोगे। जो दूसरा जो चिंतक हुआ है हमारा, वो है नेपोलियन। नेपोलियन भी इसी तरीके से बड़े गरीब आदमी थे और धीरे धीरे वो सम्राट बने फ्रेंच के, जिसको आप फ्रांस कहते हैं। और उसके सम्राट बन के उन्होंने भी यही बात बोली, क्योंकि वो भी बहुत बहादुर थे। उन्होंने कहा, इम्पॉसिबल इज द वर्ल्ड, इम्पॉसिबल इज द वर्ड फाउंड इन द फूल्स डिक्शनरी। यानी कि यदि हम अपने कर्मों पे ध्यान दें और अपने कर्म अच्छे तरीके से करें तो आप ये समझ लीजिए आपके लिए इस दुनिया में कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। चाहे वो शिक्षा हो, दौलत हो, गरीबी उन्मूलन हो, कुछ भी हो, you will get everything here in this world and after this also। बात तो किसने देखा है, पर आप इसका रिजल्ट यहीं का यहीं देखना शुरू कर देंगे।
जो तीसरा जो चिंतक हुआ है वो है आलमा इकबाल। आलमा इकबाल, उन्होंने कहा है, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से ये पूछे बता तेरी रजा क्या है। इन जनाब ने बोला है कि अपने को अच्छे कर्म धर्म पर चलकर आप जो भी बुलंदी प्राप्त करना चाहते हैं वो कर सकते हैं और लोग करते हैं। और उन्होंने यहाँ तक कहा है कि जो भी कुछ आप चाहते हैं खुदा से वो भी आपको पूछने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि आपको क्या ज़रूरत है यदि आप अपने कर्मों को ठीक से करते हैं। बस और मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। बाकी तो आप लोगों ने एक बड़ी लिस्ट देखी होगी, मैं आपको ज़रा बताना चाहता हूँ उस लिस्ट को। आप थोड़ा सा उस लिस्ट के बारे में देख लें कि जो लोग हमारे हिंदुस्तान में और पूरे वर्ल्ड में ऐसे मोटिवेट होकर बने हैं, एग्जाम्पल आपके सामने है। सीधा एग्जाम्पल ऑफ मार्टिन लूथर। मार्टिन लूथर अमेरिका के प्रेसिडेंट बने। और कैसे बने? एक गुब्बारे वाले से कहते हैं कि क्या ये ब्लैक गुब्बारा भी ऊपर को उड़ता है? गुब्बारा वाला कहता है कि जी हाँ, ये भी उड़ता है जैसे अदर गुब्बारे उड़ते हैं। सिर्फ इतनी सी बात उनको लगी और उन्होंने मेहनत करनी शुरू करी एंड वन डे ही बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। ब्लैक थे, बहुत डिफ्रेंसिएशन था उनमें और गोरों में। इसी तरीके से इब्राहिम लिंकन का लाइफ आप देख लीजिए, वो कैसे किस तरह की मेहनत करके अमेरिका के प्रेसिडेंट बने। इसी तरीके से भगवान बुद्ध को देख लीजिए, उन्होंने तो भगवत्ता को प्राप्त कर लिया, भगवान को प्राप्त कर लिया जीते जी। भगवान महावीर को देखिए, उन्होंने गुरु नानक को देखिए, कबीर को देखिए, स्वामी विवेकानंद के काम देखिए आप, उन्होंने क्या नहीं प्राप्त किया। उनका बचपन का लाइफ देखिए और बाद में उन्होंने क्या किया। कृष्ण जी का लाइफ देख लीजिए, शुरू में कैसे संघर्ष में थे, उन्होंने क्या क्या मेहनत करके क्या क्या कर दिया, भगवत्ता को प्राप्त हो गए। और तो और आप सरदार पटेल, गांधी जी और अंबेडकर को देख लीजिए। क्या ये बहुत धनवान थे? नहीं, बहुत संघर्ष किया इन्होंने, बड़े संघर्ष कर करके इन्होंने पढ़ाई लिखाई की है। एक पैसा ही सब चीज़ नहीं होता है लाइफ में। इनकी शोहरत देखिए, पैसा तो एक छोटी सी चीज़ है, आती है चली जाती है। आप इनकी शोहरत देखिए, युगों युगों तक लोग इनको याद रखेंगे। वियतनाम के प्रेसिडेंट इंडिया में आते हैं विजिट करने के लिए, उनको हमारे प्रेसिडेंट एंड पीएम गांधी जी, नेहरू जी, इंदिरा जी, इनकी समाधि पर ले जाते हैं दिल्ली में। लेकिन ये कहते हैं डॉक्टर अंबेडकर की समाधि कहाँ है? तो सब लोगों ने यहाँ बताया कि उनकी समाधि दादर बॉम्बे में है। ये जेंटिलमैन यहाँ से दादर बॉम्बे जाते हैं और वहाँ जो चैत्य भूमि है जहाँ पर इनकी समाधि बनी हुई है वहाँ नमन करते हैं,
और थोड़ी मिट्टी वहाँ से लेकर अपने कंट्री को जाते हैं। कारण क्या था? उन्होंने कहा कि हमने डॉक्टर अंबेडकर को पढ़कर, इनके संविधान को पढ़कर अमेरिका की इतनी बड़ी फौज को वहाँ से भगा दिया। वो हमको हरा नहीं पाए, इसलिए हम उनको नमन करते हैं और उनकी मातृभूमि की इस मिट्टी को अपने कंट्री में ले जाकर उसको भी पवित्र करना चाहते हैं, महान बनाना चाहते हैं। ये शिक्षाएं हैं लोगों की, ये इज्जत हैं लोगों की, जो कि लोग अपने दिल से रेस्पेक्ट करते हैं किसी भी महान पुरुष को। ये मोटिवेशन बड़ा ज़रूरी है। यदि कोई आदमी डाउन हो जाए किसी भी वजह से, वो ऊपर को उठेगा ही नहीं, कुछ करेगा ही नहीं, डिप्रेशन में पहुंच जाएगा। क्या करेगा? लाइफ ख़त्म कर लेगा अपना। और जो मोटिवेशन में रहेगा उसे मालूम है यार कहीं कुछ नहीं है इस दुनिया में, सब कुछ उसी का है। किसका? भगवान का। यदि भगवान मानते हैं, खुदा मानते हैं, अल्लाह मानते हैं, आप देखिए पैगंबर को, देखिए पैगंबर साहब को, देखिए उनकी हैबिट देखिए, ज़रा पढ़िए। ईसा मसीह को देखिए, उनको पढ़िए ज़रा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इन महान लोगों के बारे में यदि आप देखें तो आप भी महान बन सकते हैं और महान बने हैं और बनते रहेंगे। सिर्फ आपको अपनी एक हिम्मत जो आदमी की होती है उसको नहीं तोड़ना है। अब आप को मैं और कितनी एग्जाम्पल दे सकता हूँ। एग्जाम्पल इंडिया में कम नहीं है। जितना भी इनका पुराना धर्म है इतने बड़े एग्जाम्पल हैं। सिर्फ मैं आपको कहता हूँ कि मोटिवेट रहिए, हिम्मत करिए और किसी भी रास्ते से, किसी भी जगह से आप कहीं भी पहुँच सकते हैं। थैंक यू। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज़ subscribe and like it. Thank you.